गर्दन एक सीध में। सभी कोशिश करेंगे कि अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, आंखें बंद। हमारे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना के साथ क्लास का शुभारंभ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंख बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को आवाज सुनाई दे रही है क्लियर मेरी? जी। फिर से एक बार पुनः निवेदन है कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक्चुअली बाहर हूँ इसलिए ऑन नहीं कर पाऊंगी। बाहर हैं, कोई बात नहीं, अदरवाइज सभी कैमरा ऑन करके बैठे, ठीक है, ताकि हम आपकी बॉडी लैंग्वेज देख पाते हैं कि आप कितना सुन पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कितना आपको अपने विषय में नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि कक्षा इसीलिए पढ़ते हैं ना कि वो हमें सर्टिफिकेट भी मिले, प्लस में हमारे काम भी आए, जीवन में भी दिखे योग। ऐसा ना हो कि योग केवल पढ़ रहे हैं बाकी ऐसे बैठे, ठीक। दवाएं भी खा रहे हैं और योग भी पढ़ रहे हैं तो योग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। घर में लड़ाई भी कर रहे हैं और योग भी कर रहे हैं तो योग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। योग का अर्थ है कि हमारे जीवन में भी योग दिखाई देना चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं योग का परिचय, ठीक। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं पहले हम उन्हीं से योग का परिचय लेंगे। कितने लोग हैं जो डेली योग कर रहे हैं सुबह? कितने लोग हैं जो डेली या नियमित योग करते हैं? वो रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 मीना जी, बबलू मिश्रा, 2 लोग बाकी सब डिग्री लेंगे, सर्टिफिकेट। जागवती जी भट्ट। और जितने लोग योग कर रहे हैं उनको क्या क्या नुकसान हुआ है वो बोलो। फिर जो नहीं कर रहे हैं उनसे फायदा पूछ लेंगे, क्या क्या फायदा हुआ। जो कर रहे हैं उनसे नुकसान पूछ ले और जो नहीं कर रहे हैं उनसे बेनिफिट पूछेंगे कि क्या फायदा हुआ है। चलिए बबलू जी बोलिए, क्या नुकसान हुआ है आपको योग करने से? ये नियमित कर रहे हैं तो सही बताएंगे। मेरा फायदा हुआ है, मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम था मैम, तो सब कुछ जब ठीक चल रहा है, एसिडिटी नहीं हो रही है, वही मतलब वो मेरा फायदा है। नुकसान कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं थोड़ा फिट लग रहा हूँ, मेरा वजन भी थोड़ा घट रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। मीना जी बोलेंगे।
आज योग से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मेरा पहली एक्टिविटी योग होती है, जिससे मैं पूरे दिन भर के लिए एनर्जी रिस्टोर कर लेती हूँ। पूरा रिलैक्स हो जाता है मेरा बॉडी, और मेरा विल पावर और पेशेंस दोनों बहुत स्टेबल रहता है। मैं पूरे दिन बहुत स्टेबल रहती हूँ योग करने के बाद। एक एनर्जी ऐड हो जाती है, जिससे पूरा दिन मेरा बिना थके हुए निकलता है। मेरे दिन की शुरुआत 4 बजे होती है, मैं रात के 11 बजे तक फिट रहती हूँ। मुझे थकान महसूस नहीं होती है। लग रहा है फिर योग आप सही कर रहे हैं। ठीक है, अब और किसी ने भी हैंड रेज किया था? जागृति जी ऐसा लग रहा किया था, मेल फीमेल आई डोंट नो, जिन्होंने एक लोगों ने और हाथ ऊपर किया था। हाँ जी मैम। बोलिए। जैसे मीना जी ने बताया, योग से बहुत ही मतलब अच्छा है कि मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और जैसे सुबह उठकर हम योग करते हैं, हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। जैसे कि पहले मुझे थोड़ा हल्का सा शुरुआत था थायराइड का, बट बिल्कुल ही अब खत्म हो गया, रिलीज हो गया बिल्कुल ही। कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे योग करना। घर में शांति रहती कि नहीं? जागृति जी, हमने पूछा घर में योग करने के बाद घर में भी शांति होती है या नहीं? बिल्कुल मैम, बहुत शांति होती है, क्योंकि मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सभी योग के माध्यम हैं, सभी करते हैं साथ में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। शांति भी बनी, और एक अलग सी जो होती है ना पॉजिटिविटी, वो भी रहती है। वेरी गुड। चलिए, अब संध्या जी आप बताएंगे क्या क्या नुकसान हो, मतलब क्या क्या नुकसान, इन्होंने तो बताया क्या नुकसान हुआ, अब आप बताएंगे अगर नहीं करते तो फायदा क्या हुआ वो बताइए। वैसे तो योग से सभी को फायदा होता है। मैं बीच बीच में कभी कभी करती हूँ, रेगुलर रूटीन नहीं है मेरा, कारण कि मैं थेरेपिस्ट हूँ तो बहुत व्यस्त टाइम चला जाता है मेरा। मैं एक्यूप्रेशर सुजोग दोनों करती हूँ, रैकी भी करती हूँ, तो बहुत लिमिट टाइम होता है, इसलिए कई बार वो छूट भी जाता है, तो रेगुलर नहीं होता है। पर हाँ, पॉजिटिविटी बनती है उससे, और मैं वैसे भी पॉजिटिव हूँ तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये कह सकती हूँ कि मैं थोड़ी आलसी हो जाती हूँ योग नहीं करने के कारण। उसमें आलस मेरा जो है वो ज्यादा है, दिक्कत वाला ऐसा। चलिए, अभी हम आपके सामने बैठे हैं, आप थेरेपी भी देते हैं, रेकी भी करते हैं, सुजोग भी करते हैं। चलिए, मेरी कुछ प्रॉब्लम से बताइए, मेरी क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं। आपका टेस्ट ले ले, क्योंकि आप सब करते हैं। ठीक है जी, बोलिए। अच्छी चीजों में यानी ये देखा जा सकता है कि यदि आप योग करते हैं रेगुलरिटी पे। ध्यान से सुनिए, हमने पूछा है आप सुजोग करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, रेकी देते हैं। रेकी एक डिफरेंट चीज होती है, एनर्जी लेवल है जो यूनिवर्स से लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, प्राणिक एनर्जी है, हीलिंग है एक तरह का। तो हमने पूछा कि उस रेकी के माध्यम से ये एक एक्सपीरियंस होता है इसका, रेकी का। ये ऐसे नहीं कि कोई भी जाए देकर चलाए रेकी, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें। हमने कहा कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमें देखकर क्या प्रेडिक्ट कर सकती हैं? अगर आप हमें रेकी देने जा रही हो, या रेकी आप इतने लोगों को देते हैं, तो हमारी क्या अच्छी चीजें दिख रही, क्या खराब चीजें दिख रही? आपकी पॉजिटिविटी दिख रही है, आप बहुत खुश हैं, आपके पास से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मतलब ऊर्जावान है एकदम। किसी भी चीज को आप बहुत खुश होके बांटते हैं, चाहे वो ज्ञान हो या कोई भी काम हो। हाँ, यदि आपको कोई तकलीफ होगी तो वो आपके आंखों पे से नजर आ रही है कि जैसे आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ कहीं दिक्कत है, परंतु आप उसको बहुत लाइट लेते हैं। बाकी आप में पॉजिटिविटी दिख रही है, जैसे मैं आपको बस देख पा रही हूँ यहाँ पे से। तो मेरी जो आंखों में जो कुछ भी दिख रहा है, जो मतलब इससे ये बोलेंगे कि कहीं से भी कोई लाइट प्रेशर दिखे, प्रेशर तो नहीं कहेंगे, प्रेशर तो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। ये कह देंगे थकान दिख रही हो या कुछ और कारण दिख रहे हो, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे? अगर हम आपके सामने बैठे जस्ट नाउ आपको रेकी देनी हो तो कैसे करेंगे? हम ऊर्जा का आह्वान करेंगे और आपको रिलैक्स करने के लिए आपकी आंखों पे यानी आपके आज्ञा चक्र पे हम उसको कोर्स भेजेंगे कि आपके आज्ञा चक्र पे वो कार्य करे और आपको रिलैक्स लगे, तो तत्काल में आपको फील होगा और एकदम आप रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है संजय जी, हम ऑलवेज रेकी हीलर है जी। और मेरी आंखों में जो थकान दिख रही है उसका कारण ये है कि हम करीब 10 दिन हो गए अभी हम सो नहीं पाए, कुछ हैट्रिक शेड्यूल चल रहा था, ठीक है, काम चल रहा था,
तो इसलिए, लेकिन हम उसको ये नहीं मान के चल रहे, तो इसलिए थोड़ा बॉडी लेवल होता है ना, तो वो थोड़ा कई बार थकान फील करे, लेकिन उसका मतलब ये प्रेशर नहीं है। हम ये मानकर चलते जब भी कोई चैलेंज आता है तो वो चैलेंज को फेस करना चाहिए प्रॉपर। और अभी एक मेरे समझ से आज से कल सुबह तक अब काम जैसे पूरा होता है ना, एक स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, कि डेडलाइन के अंदर अपना काम कंप्लीट कर दो और इसके बाद फिर फ्री, है ना, क्योंकि ये तो लाइफ है। लाइफ में ये नहीं कह सकते सब मेरे अनुसार होगा, कई बार हमें जैसी सिचुएशन है वैसे अपने आप को मोल्ड करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और लेकिन बस आपको संध्या जी एक बात बोलेंगे कि यदि आप रेकी हीलर है, इसीलिए हमने सबका पहले इंट्रोडक्शन लिया, रेकी हीलर है तो योग जरूर करें, क्योंकि कौन सी हीलिंग करें यदि उसमें हमारा प्राण का जो लेवल है, जो ऑक्सीजन का लेवल है, स्तर है, ये हाई नहीं होगा तो हमारी रेकी धीरे धीरे जो वर्क करती है उसमें इफेक्ट आना कम हो जाएगी। ओके, ठीक। तो रेकी क्या है, जो हम योग करते हैं, योग के अंदर एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब उसको हम उस एनर्जी को कहीं भी डाइवर्ट कर ले तो जो प्राणायाम है वो रेकी का फाउंडेशन, ठीक है। इसलिए योग को नियमित करेंगे। ओके, ओके। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे करें, लेकिन आधे घंटे करें, क्योंकि जब हम लोग कुछ सीखते हैं तो उसको और स्टेब्लिश करना होता है, उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाना होता है और उसके बाद कुछ नए नए आयामों को एक्सप्लोर करना होता है, डायमेंशन को एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। ये है जो कुछ भी हम योग में सीखते हैं, तो योग हमें सपोर्ट करता है रेकी के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने करुणा रेकी तक तो हम खुद हमने किया, ठीक है, लेकिन हम काम करते हैं प्राणायाम पे, तो हम जितना आप रेकी से सोच पाएंगे उससे पहले हम, मतलब आप सोचेंगे किसको रेकी देनी, हम प्राणायाम से पता कर लेंगे हमें किसको क्या करना है, ठीक है। तो हम प्राणायाम को प्रीफर ज्यादा करते हैं, ठीक है। बाकी रेकी आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, बस इसके लिए जरूरी है कि डेली योग करेंगे, चलिए। स्वाति, योग से बेनिफिट मिलेगा? कुछ कह रहे हैं संजय जी, आप बगल में कुछ बोल रहे हैं? नहीं, थैंक यू बोल रही थी मैं। चलिए स्वाति जी आप बोलेंगे। जी मैम। कुछ नुकसान हुए हैं या लाभ हुआ है? योग करते हैं डेली या योग से नुकसान नहीं मैम। पहले तो प्रणाम मैम, बहुत दिनों के बाद आपसे मिली हूँ। योग से तो बहुत फायदे मिले हैं मैम, मुझे तो फायदे मिले ही हैं और मैं बहुत जन को, बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं क्लासेस भी देती हूँ, बहुत लेडीज बच्चे लोग हैं और बहुत सारे फायदे मिले हैं। अभी करके उन लोगों को भी बहुत अच्छा, मुझे तो फायदे हैं ही, मैं तो, मेरा तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है। मैं बहुत बिजी भी रहती हूँ अभी, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। साइटिका पेन एकदम बिल्कुल गायब हो गया है। 3 लेडीज का स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम उनका ठीक हुआ है। पहले जैसे अच्छा नहीं लगता था उनको घर में बैठे बैठे, अभी वो जब योग से जुड़े हैं, मेडिटेशन कराती हूँ, एक्सरसाइज कराती हूँ, आसन कराती हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है। वो लोग भी मुझे थैंक यू बोलते हैं। जी मैम। और विनायक जी आवाज सुन रहे हैं? और शायद एक लोग और भी थे, एक मिनट। गगन जी बोले। गगन जी आप पहले क्लास अटेंड कर चुके हैं क्या? मैडम जी मैं 2nd ईयर का हूँ और 3rd ईयर में चल रहा हूँ। नहीं, पहले आपने मेरी क्लास अटेंड की है क्या? नहीं मैडम, नहीं मैडम। अच्छा चलिए, ठीक है, बोलेंगे। मैम आप फर्स्ट ईयर में थी, हम लोगों को फर्स्ट ईयर का क्लास आपने दिया था। जी जी मैडम। ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने गगन जी का फेस देखा हुआ लग रहा है, इसलिए। जी जी। नहीं मैम, फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने ली थी ना हमारी क्लास। हमने किया हुआ है मैम फर्स्ट ईयर में आपने हमारी क्लास ली थी, आप ममता जी है ना? हाँ जी। मेरा बच्चा है जो CKD का पेशेंट है मैडम। तो सुबह मॉर्निंग में हम खड़े होकर टहलने जाते हैं पहले तो, फिर धूप में बैठते हैं, उसके बाद में सूर्य प्रणाम करते हैं, फिर कपालभाति है, इलोम विलोम है, जो इससे मैं अपने बच्चे को स्वस्थ रख रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि हम योग करें, योग की तरफ बढ़ें, हमारे अड़ोसी पड़ोसी उनको भी सहयोग दें। तो इससे मैं भी करता हूँ, मेरे परिवार को भी करवाता हूँ। घर में हम, क्यों मेरे 45 साल एज है मैडम, अभी एक बच्चा और हुआ है, क्यों एक ही बच्चा है जो किडनी पेशेंट है, तो 45 साल की उम्र में भी एक बच्चा है जो 6 माह का है। क्योंकि ये योग करने से और प्राकृतिक चिकित्सक से जुड़ने से मुझे फायदा हुआ है मैडम। थैंक यू मैडम। ये है जिस बच्चे को किडनी का प्रॉब्लम है, उसके लिए आप क्या करते हैं? जी मैडम, उसको अभी आपने बताया, अभी तो आपने शेड्यूल बताया,
जी जी। उसके बाद अगर वो लेटता है तब आप क्या सपोर्ट करते हैं उसको? लेटता तो उसको सुबह खड़ा कर लेते हैं मैडम, खड़ा करके घूमने चले जाते हैं। और फिर प्रॉब्लम हो, जिसको भी किडनी की प्रॉब्लम हो, पहली जी। चीज तो समझ लीजिए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लीवर का बाइल जूस हो, इंसुलिन सिक्रेट होता है जो पेनक्रियास से, या किडनी का प्रॉब्लम है, जी। इन सबका जो बेस है वो लीवर है। जी हाँ। ठीक है, लिवर क्या है? हमारे ब्रेन, हमारा जो एक ब्रेन नर्वस सिस्टम में, सेकंड ब्रेन क्या है? लिवर है हमारा। जी। ठीक, तो यदि हमारा लिवर कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम में है तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं जो हमारे मेन ऑर्गन है वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, तो पहले बच्चे की डाइट को देख लीजिए, वो क्या दे रहे हैं आप उसे। सीजन चल रहा है सेब का, उसको सेब का जूस देना शुरू कीजिए, सुबह नारियल पानी, तो उसका लीवर पहले स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। जी मैडम। दूसरा क्या करना है कि जब भी वो बच्चा लेटता है तो उसके जो पैर हैं वो 30 डिग्री ऊपर कर दीजिए। जी। 2 चीजें आप करिए और पेशेंट बोलना बंद करिए। जी ठीक है मैडम, हाँ ये करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम ही जब अपने बच्चे को पेशेंट बोलेंगे तो हम ही सबसे हाई एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो उसको दुनिया में कोई ठीक नहीं करता। जी थैंक यू मैडम। ठीक है, तो पेशेंट है ही नहीं कहीं से भी, वो हमारी नासमझी से, जाने अनजाने उसका खान पान, उठना बैठना ये गड़बड़ हुआ है, तो उसको हम धीरे धीरे हील करेंगे, वो बच्चा हील हो जाए। ठीक है, और जब बच्चा आपका सोता है, सोने जा रहा हो रात में, मतलब वो सोने जा रहा हो या सो गया हो तब, और जब बच्चा आपका सुबह जगने वाला हो, जगने से पहले और सोने के बाद उसके सिर पर हाथ रख के हील, बस केवल एक एनर्जी दिया कीजिए कि ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। थैंक यू मैम। बस ठीक, आप देखिए फास्ट रिकवर हो जाएगा। थैंक यू। विनायक जी बोलेंगे। हेलो विनायक जी, आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? चलिए 1 मिनट और किसी को देख लो। मौसमी जी, हेलो मौसमी जी, कुछ चलिए। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि हमें क्या पढ़ने जा रहे थे हम? योग। ठीक है, योग का एक परिचय देख रहे थे कि सिंपल योग है क्या। तो यदि हम लोग सिंपल देखें कि योग क्या है, तो योग एक जीवन शैली है। ठीक है, ना तो ये कोई दवा है ना ये कोई विधा है, ये क्या है? एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है कि जो नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग हम यदि जीवन जीना शुरू करते हैं, इट मीन्स हम योग कर रहे हैं। और नेचर के अकॉर्डिंग जीवन नहीं जिएंगे तो इसका मतलब है कि योग हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो योग में क्या कनेक्ट है कि सबसे पहले हम सोने और जगने का टाइम ठीक करें। जीवन में जिसको भी अपना भाग्य भी बदलना हो तो सोने और जगने का टाइम पहले ठीक करें। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है? अपना डाइट ठीक रखना कि हम क्या भोजन ले रहे हैं, प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, बाहर का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, हमारी खुद की प्रकृति कैसी है, और हमारे यदि कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमें भोजन की मात्रा और भोजन का चुनाव करना है कि भोजन कितना लें और भोजन कैसा होना चाहिए और भोजन किस समय पर लें। कई बार होता है ना कि जो भोजन हमें सुबह लेना चाहिए वो हम रात में ले रहे हैं। यदि गरिष्ठ भोजन रात में लेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, और यदि हम लाइट भोजन, हल्का भोजन रात में लेंगे तो वो फायदेमंद है। ठीक है, तो ये क्या है? ये वो छोटी छोटी सी चीजें जो हमारे जीवन का हिस्सा बनती है। कई बार क्या है कि हमें लगता है कि हम योग कर रहे हैं और योग से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। यदि योग करने से कोई बेनिफिट ना हो तो फिर चेक करना चाहिए कि कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। या तो हम योग गलत कर रहे हैं, और या फिर हम अपनी डाइट को ठीक नहीं रख रहे, जिसके कारण योग का प्रभाव होता है। अब कौन कौन बताएगा यदि हम योग करें, सुबह योग करने के लिए तैयार हों, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि हम सुबह योग करने जा रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे, अब जितने लोग यहाँ हैं वो एक एक करके बताएंगे हमें किन किन बातों का ध्यान रखकर योग का शुभारंभ करना चाहिए।
बोल एकदम बोलिए। क्लियर होना चाहिए मैम करने से पहले, पेट एकदम साफ हो और नहाना चाहिए। अगर पूर्ण स्नान नहीं ले सकते हैं तो अर्ध स्नान करना चाहिए, और पेट खाली भी हो तभी करना सही रहता है योग। गैप होना चाहिए अगर कुछ भोजन ले लिया हो जस्ट इन केस। तो सबसे पहले सुबह बोल की मूवमेंट बात, क्लियर हो। सुबह भोजन की बात ही हाँ। है ना। सुबह के टाइम सब ध्यान से सुनेंगे, सुबह टाइम भोजन का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, हाँ, कुछ मतलब खाया ना जाए, कुछ पिया ना जाए, चाय वाय भी नहीं पीना चाहिए। पी सकते हैं, खा नहीं सकते। पीने में हम लिक्विड पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। ठीक है, बस खाने में नहीं लेंगे और कोई सॉलिड चीज लिक्विड में भी नहीं लेंगे। जी बोलेंगे गगन जी बोलेंगे, यदि हम सुबह योग कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? जी जी मैडम, योग करने समय हमें आसपास का हवा का ध्यान रखना चाहिए, खुला वातावरण रखना चाहिए, और वस्त्र जो हमारे जो खुले पहनने चाहिए, जो खुले वातावरण में बैठ के हमें योग का पूरा ध्यान रखना चाहिए, शांतिपूर्वक करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, एकदम सही बोला कि ऐसी जगह योग का अभ्यास करें जहां ऑक्सीजन प्रॉपर इनटेक कर सके। ठीक है, और एक बात सब ध्यान रखें, क्योंकि इस समय क्या है, हमें नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं और कितने लोग हैं जो घर में रहते हैं। ठीक है, जैसे हम सभी लोग हैं, आज भी हम लोगों के बड़े घर ही हैं और ओपन स्टाइल बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ धूप भी पूरी आती, हवा भी पूरी आती, लैट्रिन बाथरूम, पूरा घर बहुत बड़ा सा, लेकिन एक एक जगह पर हवा और धूप दोनों आती है। ठीक है, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, कोई बाहर है, कहीं किसी भी पोजीशन में, कोई अपने घर से दूर है। ठीक है, तो क्या करना है कि योग करना है, ऑक्सीजन का लेवल ठीक हो तभी योग हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जो तुलसी का पौधा होता है, वो छोटा पौधा भी 24/7 ऑक्सीजन देता है। ठीक? तो क्या कर दें कि यदि ऐसी सुविधा ना हो कि खुला वातावरण ना हो, तो जहां भी योग का अभ्यास करें वहां बैठने से पहले तुलसी का पौधा रखें। तो उससे क्या होगा कि जो हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं वो प्रॉपर इंटेक करेंगे। ठीक है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम जो श्वास ले रहे हैं, क्योंकि यदि हम योग कर रहे हैं तो योग क्यों कर रहे हैं कि हमारा जो भी हम योग करें उसमें ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पूरे योग का जो बेस है, थीम है, वो यही है। चाहे आप रेकी करें, हीलिंग करें, कोई भी दुनिया में यूनिवर्स में कुछ भी अच्छा करें, ओवरऑल इम्पैक्ट केवल इतना ही देखा जाता है कि आपका ऑक्सीजन का लेवल कैसा है। ठीक है, टोटल हमारी इम्यूनिटी ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। कोविड-19 में सभी परिचित हैं इस बात से। ठीक है, जो WBC है, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब कुछ हमारे कहाँ को रिलेट करते हैं, सब ऑक्सीजन के लेवल से कनेक्ट होते हैं। तो इस बात का सब ध्यान रखेंगे। फिर जैसा गगन जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि कपड़े लूज पहने योग करते समय, दूसरा कॉटन के पहने। ठीक है, क्योंकि टाइट कपड़े पहनते हैं तो फिर क्या होते हैं, जो हमारे रोम छिद्र हैं ये ऑक्सीजन को इंटेक नहीं कर पाते प्रॉपर, क्योंकि शरीर का तो हमारा एक एक हिस्सा, बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक सभी ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लूज कपड़े पहने और कॉटन के कपड़े पहने, खुली हवा में बैठे, शांतिपूर्ण योग का अभ्यास करें। प्लस जब भी योग का अभ्यास कर रहे हो उसमें जल्दबाजी ना करें। जरूरी नहीं, कुछ लोग है ना कि अगर हम मान लो हमें आधे घंटे प्राणायाम करना है, सॉरी, या आधे घंटे में पूरा योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, होम चैंटिंग सब करना है, तो हम क्या कर रहे होते, फास्ट कर रहे होते। तो आप एक काम करें कि 10 चीजों की बजाय एक ही करें, लेकिन जिसे करें उसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन यदि आपने ऐसा सोचा कि बहुत कुछ कर रहे हैं और सब मेरे लिए बेनिफिटेड होगा, तो ये आपकी गलती होगी। तो समय जैसा हो उसके अनुसार चुनाव करें। और दूसरा, जब भी हम योग का अभ्यास करें, कोशिश करें कि जिस योग की हमें आवश्यकता है प्रैक्टिस की, उसका चुनाव करें। कई बार लोग क्या कर रहे हैं, एसिड बन रहा है और क्या कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं। हार्ट में प्रॉब्लम है, भस्त्रिका कर रहे हैं। हर्निया की प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं हम, लगातार भुजंगासन कर रहे हैं।
हमारे बैक में लोअर बैक पेन है और हम क्या कर रहे हैं, पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं। हाई बीपी के पेशेंट हैं, धनुरासन कर रहे हैं। लो बीपी के पेशेंट हैं, शशांकासन कर रहे हैं। ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है योग की प्रैक्टिस करने से, कि कौन सा आसन हमें करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, जैसी हमारी नीड हो, जो हमारी समस्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान का चुनाव करेंगे, ताकि वो चीज हमारी रिलीज हो। अदरवाइज क्या होगा कि योग करके भी हम बीमार हो जाएंगे। तो योग में क्या है, क्योंकि हम लोग अभी आज क्या कर रहे हैं, एक योगी की भूमिका देख रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, तब हम लोग कल योग को पढ़ेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले योग के अंदर। इसके बाद आते हैं, यदि हम आपसे बात करें, क्योंकि हम लोग योग पढ़ने जा रहे हैं, योग का परिचय देख रहे हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो, आप कैसे उसको जज कर पाएंगे ये योग करता है? सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, आप कैसे जज कर पाएंगे कि वो योग का अभ्यास करता है या उसके जीवन में योग है? मैम, सबसे पहले उसके बैठने का पोस्चर और उसका जो ध्यान मुद्रा या कोई भी उसने मुद्रा लगाई होगी, उससे हमें पता चलेगा कि वो योग में बैठा है या मेडिटेशन भी जो भी है मतलब कर रहा है। हमने ये नहीं, हमने कहा यदि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, अभी तो हम लोग ऐसे बैठे हैं, कोई ध्यान मुद्रा में नहीं है, तो आप कैसे जज कर पाएंगे कि जो व्यक्ति हमारे सामने है वो योग का नियमित अभ्यास कर रहा है, ये योग इसके जीवन में है, ये कैसे जज कर पाएंगे? एनर्जी लेवल को जज कर सकते हैं, वो एक्टिव है, वही वाला वो एनर्जी लेवल जो बोलते हैं, वो उसका बोलने के तरीका जो कुछ भी हो, वो मतलब लेजी नहीं लग रहा होगा, एनर्जी लेवल उसका ठीक होगा, इससे हम जज कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग अपना अपना बताएंगे, सही बताएगा यार, बोलेंगे गगन जी, विनायक जी। उसके चेहरे पे स्टेबिलिटी होगी, बात उसकी ब्रीदिंग पैटर्न एकदम स्टेबल होगा, मतलब क्या बोलता है, स्टेबलाइज ब्रीथिंग होगी उसकी, काम होगा, और बात करने के तरीके से भी बहुत मालूम चल जाता है। अगर वो बातें अगर जल्दी जल्दी कर रहा हो तो भी प्रॉब्लम है, तो उसकी कामनेस से मालूम चल सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। ठीक है, स्टेबिलिटी। विनायक जी, गगन जी, सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो मैडम, उसकी बॉडी को देखकर पता लगाया जा सकता है कि योग कर रहा है या स्वस्थ है या दौड़ कर रहा है। उसके जैसे हमारे पास में बैठा है तो हम उसको देखेंगे भी ये किस हिसाब से बैठा है, और योग कर रहा है तो उसकी बॉडी जो सही होगी, और या उससे थोड़ा घना कुछ परिचय ले सकते हैं उसके बारे में, तो भी थोड़ा पता हमें लग सकता है। उसकी थोड़ी घनी जानकारी अपनी दे या उससे जानकारी लें, इससे हमें पता लग सकता है। विनायक जी, जागृति जी, स्वाति जी, संध्या जी, सभी लोग बोलेंगे अपना अपना जो भी आप समझ रहे हैं वो बोलेंगे। विनायक जी। मैडम, व्यक्ति के सामने बैठा होता तो उसके व्यवहार से, उसके चेहरे का चमक से आप वो उसके साथ, मतलब जब व्यक्ति नियमित योग करता है तो उसके पास एक पॉजिटिविटी आती है, तो उस चीज से भी पता लगाया जा सकता है कि यह नियमित योग करता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि योग करने से पहले तो अपने ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत बढ़िया मिलता है, तो उसकी वजह से पूरा होल बॉडी है वो चार्ज हो जाएगा, और उसके लिए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से वो इंसान फ्रेश भी हो जाएगा, और उसकी एबिलिटी है वो अच्छी, स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ जाएगी, मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और उसका दिमाग का जो बैलेंस है, बॉडी एंड माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी प्रॉपर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने सही बोला। देखिए क्या है कि जब हम कभी ये बात करें कि किसी सामने वाले को हम कैसे जज करेंगे, he or she is physically, mentally, socially, spiritually fit and fine, it means सबसे पहले उसका बॉडी का पोस्चर, किसी ने बोला भी, जागृति जी ने या सत्य जी ने बोला था, बॉडी का जो पोस्चर है, उसका जो बैठने की स्टेबिलिटी है बॉडी की, वो आपको ठीक है कि वो बैठा कैसे। दूसरा उसका जो आई कांटेक्ट है, ठीक है, आई ब्लिंकिंग कितना फास्ट है, कितना स्टेबिलिटी के साथ है।
तीसरा क्या है कि अब कोई भी व्यक्ति फिजिकल लेवल पे बैलेंस में नहीं बैठ सकता। उसका मेंटल स्टेटस जितना बैलेंसिंग फॉर्म में है उतना ही उसका फिजिकल लेवल आपको स्टेबलिश फॉर्म में दिखेगा, स्टेबल दिखेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो और आप ऐसा सोचे कि वो फिजिकली शांत दिखाई देगा, स्टेबल दिखाई देगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, और मेंटल लेवल भी अगर फिजिकल के साथ हम किसी का देखना चाहते हैं तो जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता होगा उसका जो बोलना, बात करना और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना, ये सबके साथ एक उसका कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा, एक बैलेंस दिखाई देगा। ठीक, किसी व्यक्ति का मेंटल लेवल हम कब मानते हैं कि कोई व्यक्ति मेंटली फिट एंड फाइन है? अगर एक वर्ड में पूछे तो आप कैसे समझेंगे कि व्यक्ति मेंटल फिट है? एक वर्ड अगर हम आपसे पूछे एक वर्ड में कि मेंटल फिटनेस का क्या सिम्टम है, बस वही फिजिकल में कनेक्ट हो जाएगा। कौन बताएगा मेंटल फिटनेस का क्या सिम्टम है? मैडम उसकी वो लैंग्वेज रिएक्टिव नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स देगा, रिएक्टिव नहीं होगा, मतलब उसके आवेश आवेग नहीं होगा, उसके इसमें स्थिरता होगी, शांति से जवाब देगा। और आवेश और आवेग तो होगा ही, वो प्रोजेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन उसका जो बैलेंस है वो उसके पास रहेगा, होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इमोशन तो हर एक इंसान का एक्सप्लोर होना ही चाहिए, लेकिन वो इमोशन प्रॉपर तरीके से करने के लिए अपना माइंड और बॉडी दोनों एकदम कोऑर्डिनेट होते हैं, प्रॉपर होते हैं, तो वो एकदम इजीली परफॉर्म कर सकता है लाइफ में, वो योग से अच्छा हो सकता है। मेंटल लेवल, अगर मेंटल लेवल की फिटनेस को देखें तो वन वर्ड में एक ही आंसर, उसका जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो। ठीक है, किसी का मेंटल स्टेटस किससे देखते हैं? उसके निर्णय कैसे है, उसके डिसीजन कैसे है। आप किसी को कब बुद्धिमान मानते हैं? आप किसी की बुद्धिमत्ता को कैसे जज करेंगे? केवल बुद्धिमत्ता को जज एक ही पॉइंट पे किया जाता है कि व्यक्ति के निर्णय कैसे, निर्णय शक्ति कैसी है। दो तरह के लोग निर्णय लेते हैं, एक परिस्थिति जन्य निर्णय लेते हैं और एक दूरदृष्टि के साथ निर्णय लेते हैं। ठीक है, परिस्थिति जन्य निर्णय तो कोई भी ले सकता है, लेकिन दूरदृष्टि वाले जो निर्णय लेते हैं उन्हीं को बोलते हैं मेंटल स्टेबल। मेंटल स्टेबल फिटनेस जो है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर है। वो जितना जिसका स्ट्रांग होता है उतना ही वो मेंटल फिट है। और मेंटल फिटनेस का जो फाउंडेशन है वो कहाँ से आता है? वो हमारे प्राणायाम से आता है। जितना जिसका डीप ब्रीदिंग करने का अभ्यास है उसकी मेंटल फिटनेस उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना जो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं उतना उनका जो मेंटल फिटनेस है वो डाउन होगा। कछुआ और खरगोश दोनों की कहानी सुनिए, रैबिट टॉर्टोइस की। ठीक, कौन स्ट्रांग है दोनों में से? क्यों स्ट्रांग है? देखने में लगता है रैबिट कितना फास्ट है, खरगोश, ठीक है, लेकिन वो कभी भी अपनी कोई दूरी तय नहीं कर पाता है, कोई निर्णय लेकर पूरा नहीं कर पाता है। कछुआ चलता धीरे है लेकिन वो जो निर्णय लेता है वो पूरा करता है। आयु पता है खरगोश की 1 साल 1 वर्ष से भी कम है, और कछुए की आयु कितनी है? 300 से 500 वर्ष। 100 साल नहीं, 300 से 500। ठीक, ये कछुए की आयु। फर्क क्या है दोनों के बीच में? खरगोश हर चीज के लिए सडन लेना चाहता है, बिना सोचे समझे, बस उसे चाहिए या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। ठीक है, कछुआ क्या है? किसी भी कंडीशन में ना तो फास्ट एक्सेप्टेंस मोड में जाता है ना फास्ट रिजेक्शन मोड में जाता है। तो जो हम प्राणायाम करते हैं वो किस लिए करते हैं? जितना गहरा श्वास हम लेते हैं और जितना धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा जो आयु है, हमारा मेंटल स्टेबलिटी जिसे बोलते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति है, ये सब बढ़ते जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब पर हम विजयी होते हैं जब हम गहरा श्वास लेते हैं या योग के जितने भी अभ्यास करते हैं उनको श्वासों के रिदम के साथ जोड़ते हैं।
जिस योग अभ्यास को आप श्वासों के रिदम से नहीं जोड़ते हैं, उस योग अभ्यास का फायदा केवल आपको 100 में से 5% होगा। ठीक, सपोज करके कई बार होता है ना, हमने हाथ उठाया ताड़ासन के लिए ऊपर, लेकिन हाथ उठा रहे, हाथ हम नीचे भी कर रहे हैं, बट ना तो हमें ये पता है कि हाथ उठाए थे तो श्वास लेना था या छोड़ना था। ठीक, जब हम श्वासों के रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव कराते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कराते हैं, इट मीन्स हम शरीर और मन दोनों को एक साथ जोड़कर चल रहे हैं। और जितना हम शरीर और मन को एक साथ जोड़ते हैं, ये केवल प्राणायाम के द्वारा ही संभव है, या ये कहते हैं ब्रीदिंग अवेयरनेस के द्वारा ही संभव है। ठीक, तो जितना भी हम योग करें तो उनमें हम श्वासों के रिदम को फोकस्ड करें। अभी हमने पूछा था कि योग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपने लगभग सही बातें बताई थी, पर इस बात को फोकस नहीं किया था कि योग करते समय श्वासों के रिदम को मेंटेन करना है। दूसरा, 24/7 जब भी आप बैठे हो, जब भी आप खड़े हो, दोनों समय ध्यान रखना है कि हम सीधे ही बैठे, स्पाइन हमारा सीधा, स्ट्रेट। क्योंकि जब आपका स्पाइन स्ट्रेट होता है तब क्या होगा कि जो भी आप मैसेज लेते हैं 5 सेंस ऑर्गन के माध्यम से, तो वो सारी चीजें प्रॉपर स्पाइन किसके पास मैसेज ले जाता है? ब्रेन के पास। ब्रेन एक ऑर्डर देता है, एक डिसीजन लेता है कि जो आपका मैसेज आया है स्पाइन से वो सही है या गलत है। सपोज करके ये पेन है हमारे हाथ में, और पेन के ऊपर एक पिन लगी हुई है, और अचानक से मेरी एक उंगली इसके ऊपर रख गई। ये काम सेकंड्स में हुआ है, उंगली रख गई और हम तुरंत हटा लेते हैं। आपको लगता है कि ये हमने अपने मन से हटाया? नहीं, स्पाइन ने मैसेज ब्रेन को दिया, ब्रेन ने डिसीजन लिया कि इस पर उंगली रखना ठीक नहीं है, डेंजर जोन में है। तो इस ब्रेन ने मैसेज दिया स्पाइन को कि तुरंत अपनी उंगली को हटा दो। स्पाइन ने जो मैसेज स्पाइन ने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने डिसीजन लिया कि उंगली को तुरंत हटा ले, फिंगर को। ब्रेन का मैसेज स्पाइन को आया, और स्पाइन का मैसेज जो आता है उसे बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक, तो ये सब कब होता है? जब हम सीधे होकर बैठते हैं। यदि हम सीधे ही नहीं बैठे हैं तो मैसेज ही प्रॉपर नहीं जाएगा। आप आपने देखा जो लोग झुक कर बैठते हैं वो कभी भी ना तो सही सुनते हैं और ना सही बोलते हैं। ठीक, इस दुनिया में जितने लोग सफल हैं वो आप देखेंगे सीधे बैठते हैं। ठीक, सफल लोग झुक कर नहीं बैठेंगे। वो अलग बात है कि कई बार उन हैंडीकैप्ड हैं या कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम है उनकी बाय बॉर्न या एक्सीडेंटल केसेस में, दैट्स अदर थिंग। उसके अलावा सीधे बैठना सभी के लिए जरूरी है। तो योग में 2 चीजों का ध्यान रखें सडन। एक, पहले हम सीधे बैठे। दूसरा, जो हम श्वास लेते हैं वो ध्यान पूर्वक लें। तीसरा, सोने और जगने का जो पैटर्न है उसे ठीक रखें। 9 से 10 बजे का सोने का टाइम एक आइडियल टाइम, और सुबह 4 से 5 के बीच जगना आइडियल टाइम, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को क्योर करता है। इसके बाद जो डाइट है वो हम मौसम के अनुसार लें, अपनी प्रकृति के अनुसार लें, और यदि हमें सडन कोई डिजीज हो गई है, कोई रोग है अचानक से हुआ है, उसको ध्यान में रख कर लें कि वो आहार, वो भोजन हमारे रोग को बढ़ाए ना घटाए। इस बात पर ध्यान रखते हुए भोजन। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उससे खाने और पीने के बीच थोड़ा सा गैप रखें। यदि हमने प्रॉपर डाइट ली है तो कम से कम आधे घंटे का गैप रखें पानी के लिए। दूसरा, यदि हमें लगता है हमें किडनी को हमेशा स्वस्थ रखना है, तो किडनी केवल उन्हीं लोगों की स्वस्थ रहती है हमेशा जो लोग योग करने के बाद और भोजन करने के बाद टॉयलेट जाते हैं। योग करने के बाद और भोजन करने के बाद आपका मन ना भी हो तो भी टॉयलेट चाहिए। उस समय हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों का छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, तब हम योग पढ़ेंगे तो हमारे योग काम का। अदरवाइज योग क्या है? एक सर्टिफिकेट है, आपने ऑलरेडी बहुत सारे सर्टिफिकेट गेन कर रखे हैं, तो ये भी एक एडिशनल पार्ट हो जाएगा उसी का। ठीक,
तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए कि योग क्या है, कैसे हम अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, और फिर हमें कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मिलेगा तो काम का है। अदरवाइज लोग हम ही लोगों से पूछेंगे योग क्यों, अच्छा ठीक है, कमर दर्द हो रही है, पैर दर्द हो रहे हैं, गर्दन मोटी हो रही है, झुक कर बैठे हैं, छोटी छोटी बातों पे घर में झगड़े हो रहे हैं, कोई निर्णय लेने के लिए दूसरों के पास जा रहे हैं, तो समझ लेना हम योग नहीं कर रहे। ठीक, बिल्कुल क्लियर समझ लेना हम योग नहीं कर रहे। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमको लगता है जो हम कल पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया, कल हम लोग प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप 2 से 3 मिनट में पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो टेल मी। इसका मतलब सबको योग आ चुका है तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या? क्या करना चाहिए जो किडनी पेशेंट है? मैम जस्ट आपसे थोड़ा क्लियर करना था, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो लोग क्या 9th मंथ तक, मतलब डिलीवरी जाने तक योग कर सकते हैं क्या? वो जो प्रीनेटल योगा होता है केवल डीप ब्रीदिंग करेंगे और कोई योग नहीं करेंगे। हाथ पैर जो सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म पैर की उंगलियों में मूवमेंट देना, हाथ को बंद करना, मुट्ठी खोलना, शोल्डर रोटेट करना और गर्दन को मूव कराना, बस इतना करेंगे। ठीक है, 9 मंथ में इसके अलावा कुछ भी करते हैं तो वो हार्मफुल होता है। पेल्विक का कुछ नहीं कर सकते मैम? पेल्विक के लिए जो बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है? फिर करना है तो अश्विनी मुद्रा है, उसको अवेयरनेस होकर करें तो नॉर्मल डिलीवरी होने में सपोर्ट मिलता है। अच्छा ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज टेल मी। मैडम जो बोल रहे थे आप, जिस मतलब क्या करने से किडनी का डिजीज नहीं आएगा, खाने के वक्त, खाने के क्या बोल रहे थे? जो भोजन करने के बाद और योग करने के बाद टॉयलेट जरूर जाए। यदि भोजन करने के बाद और योग करने के बाद आप टॉयलेट जाते हैं तो फिर यूरिन पास आउट करते हैं तो हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, क्योंकि किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, हार्ट का काम है प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, और किडनी का वर्क है ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू किडनी पास आउट कर देती है। तो इसलिए यदि मैम अगर अर्ज ना हो यूरिन जाने की तो फिर मतलब नहीं, मतलब ना आ रहा हो, हमने आपसे बोला था ना अभी पहले कि ना भी हो, नीड ना भी हो, तभी आप चले जाए। ठीक है, वो उस टाइम मतलब वो आपके लिए बेनिफिटेड ही होगा। और जब आप माइंड सेट कर लेंगे ऐसा कि हमें भोजन के बाद जाना है, तो ये आपको थोड़े नेचुरल भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में अनायास ही सपोर्ट कर देगा। जी थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि कल हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे फिर। चलो देवनाथ भैया, फिर हम शांति पाठ करें। हेलो, ठीक, चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now you palm